नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो शनि, गुरु, राहु इनका जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। शनिदेव का महापरिवर्तन हो रहा है आपका 29 तारीख से शनि जो है अपनी राशि बदलने वाले हैं, कुंभ राशि में जाने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसका आपकी राशि पर, आपके जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बातें करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ज्योतिषीय कोई रेमेडीज हैं, कार्मिक कुछ रेमेडीज हैं, वो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस चीज़ को सुधारने के लिए, बेटर करने के लिए, और का क्या किया जा सकता है। तो अगर हम आपकी कुंडली में देखते हैं तो सिंह जो है बहुत एक रॉयल कुंडली है, एक राजा कुंडली है, सिंह, कर्क ये सब। और जो शनि है वो यहाँ पर छठे और सातवें भाव के मालिक हैं। तो छठा भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु, डेली का काम, वर्क ये सब हो गया। सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप, मैरिज है, बिजनेस है, आपका जर्नीज भी हैं, सप्तम भाव जो है। और तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक केंद्र और एक दुष्टाना के स्वामी हो गए, आपके अर्थ त्रिकोण के भी स्वामी हो गए। तो शनि यहाँ पर बहुत कारक ग्रह तो नहीं है, पर अपनी ही राशि में जा रहे हैं, मकर से कुंभ में जा रहे हैं और यहाँ पर बैठकर वो काम नाम का एक राजयोग बना रहे हैं, शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। तो एक अच्छा योग बनाया हुआ है और शनि का गोचर सप्तम भाव में ठीक माना गया, बुरा नहीं माना गया। ऐसे में अपनी ही राशि में, अपने ही मूल त्रिकोण में, मकर और कुंभ दोनों ही राशियां जो हैं शनि की हैं, पर इनमें से जो कुंभ है वो मूल त्रिकोण है, उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा फल भी देंगे और कुछ नेगेटिव भी देंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो अपनी स्थिति से सप्तम का मालिक सप्तम में है तो व्यापार के लिए अच्छा है, व्यापार में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, आपको पार्टनर जो है कोई बड़े पार्टनर मिल सकते हैं। हालांकि कुछ ड्राइनेस रहेगी, कुछ डिफिकल्टी रहेगी काम में, क्योंकि शनि है। और खास करके मैरिज लाइफ, लव लाइफ की बात करें, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच की करें, तो वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, काम थोड़ा एक दूसरे के लिए ये महसूस हो सकता है कि ज़्यादा करना पड़ रहा है। पर जब बात आती है पैसे की, व्यापार की, पार्टनरशिप की, उस तरह से अगर हम देखें तो एक अच्छा चेंज जो है आपके लिए आ रहा है, शनि का अपनी ही राशि में आना। इसके साथ साथ छठे भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है, तो कुछ मतभेद भी हो सकते हैं पति पत्नी के बीच, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, अपने पार्टनर का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का स्वास्थ्य की दिक्कत भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आ सकती है। बिजनेस की दृष्टि से आपका बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ से अगर हम शनि की दृष्टियाँ देखें तो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी, अगर शनि आपके यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ शनि है, तो ये शनि बना लेते हैं इनको। ये आपके शनि आ गए। यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, यहाँ पर आपका तीसरी दृष्टि हो जाएगी, ये 7वीं और ये आपकी 10वीं दृष्टि हो जाएगी। तो तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 जो भाग्य के भाव पर आ रही है, नीच की दृष्टि है, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तो भाग्य उतना तेज तो साथ नहीं देगा। एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें बनेंगी। बीच में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके भाग्य को कुछ ना कुछ धक्का लगे, उसको चोट लगे, तो अपना जो बैलेंस जो है वो आपको बना के रखना होगा। इसी के साथ साथ ये भाव जो है आपका पिता का है, गुरु का है, हायर एजुकेशन है। तो पढ़ाई लिखाई में, हायर एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा ही लगने वाली है यहाँ पर। वैसे भी बिना मेहनत से कुछ होता नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पर कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि हाफ काम आपका हो गया, अपनी तरफ से आपने कोशिश कर ली है और थोड़ा बहुत काम दूसरा कोई देख लेगा, तो वहाँ देख लेने वाली बात नहीं चलेगी। आपको एंड तक उस काम को ले जाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। फिर कोई भी काम हो उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको रहना पड़ेगा। आपका जो ध्यान है उसको सॉल्व करने की तरफ होना चाहिए। कई बार हमारा जो माइंड होता है वो कार्य से भागने की तरफ भी होता है कि भाई किस तरह से इस काम से बचा जाए। कई बार हमारा जो माइंड होता है वो उस कार्य को सॉल्व करने की तरफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको लगता है कि अगर सॉल्व करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, ये चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। पर अगर नहीं करेंगे दिक्कतें तब भी आएंगी, पर वो ऐसा लगता है कि आसान होगा क्योंकि वो देखा हुआ है, और नई चीज़ जो आएगी वो शायद आपने नहीं देखी है। तो
फियर ऑफ अननोन होता है कई बार, तो उसका यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी ना कभी आपको मंजिल जो है वो जरूर मिलेगी, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। हाँ, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। शनि की अच्छी चीज़ें जैसे कि एफर्ट है, हार्डवर्क है, मेहनत है, टाइम टेबल है, साफ सफाई का ध्यान रखना है और समय का ध्यान रखना है, समय अनुसार चीज़ों को करना है। जिस समय शनि शाम समय से जुड़े हुए हैं, काल से जुड़े हुए हैं, तो समय का ध्यान बहुत रखना है, तो चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। शनि की सीधी दृष्टि जो लग्न पर आ रही है, तो देखिए आप थोड़े से रूट हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उतना इमोशनल अटैचमेंट आपको दिखाई ना दे, वो बहुत थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक भी आप इस समय हो सकते हैं शनि की दृष्टि की वजह से। थोड़ा से आप फ़ायदा नुकसान के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचें, इस तरह का, ये अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ आपको अपने इमोशनल जो चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। शनि आलस्य को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आपको चीज़ों की प्रति नीरसता ला सकते हैं। एक होता है ना एक्साइटमेंट करने के लिए, एक उत्साह होता है व्यक्ति के अंदर, जैसे बच्चे को आपने देखा होगा, वो हर एक चीज़ को देखता है, समझता है, उसे हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। और तो शनि थोड़ी नीरसता लाते हैं, जो इंटरेस्टिंग, जो व्यक्ति को नया जानने की, चाहने की जो एक तरह की उसके अंदर होती है, उसको कम करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ चाह है वहीं रहा है। अगर आपकी चाह ही नहीं है किसी नई चीज़ की, तो कोई नई चीज़ होगी भी नहीं, या फिर उसके जो होने के चांस हैं बहुत कम हो जाएंगे। शनि का लग्न पर जैसे दृष्टि है, इसके साथ साथ इसकी पॉजिटिविटी भी है कि अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको हार्ड वर्किंग बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, आप रिस्क लेने से पहले थोड़ा सोचेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो माता के भाव पर आ रही है, मातृभूमि के भाव पर आ रही है, आपके बंधुओं के भाव पर आ रही है, पारिवारिक खुशी के भाव पर भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार में थोड़ा खुशी की कमी यहाँ पर हो सकती है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आपको बना के रखने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। 10वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर है, तो मन भी थोड़ा सा उदास रह सकता है, यहाँ से मन थोड़ा सा उदास रह सकता है। और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इस तरह का खरीदने का आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है और आपके जन्म स्थान से दूर ले जाने की आपको कोशिश करेगी, क्योंकि ये चौथा भाव है जो आपका जन्म स्थान है। अगर इस पर शनि, मंगल, राहु आदि की दृष्टि आती है तो ये व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाती है, तो ये आपकी दृष्टियों का असर रहेगा। अब थोड़ा रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो शनि के लिए सबसे पहले तो शनि के अच्छे गुण, शनि आपको मेहनती बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं, टाइम टेबल का पालन करना सिखाते हैं। शनि आपको समय के अनुसार चलना सिखाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना सिखाते हैं, एक ही काम को कई बार करना, मतलब अपने काम को करते रहना कहीं ना कहीं। शनि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, पर जो चीज़ें जानी पहचानी हैं उनको ही लगातार करते रहने को दिखाते हैं, तो ये थोड़ा ज़रूरी है शनि के अच्छे रिजल्ट के लिए। शनि की नेगेटिव चीज़ों से आपको बचना होगा। नेगेटिव चीज़ों में शनि का कौन सा था? नशा, मतलब एडिक्शन से बचिए, आलस्य से बचना है, गंदगी, मतलब साफ सफाई से साफ सफाई का ध्यान रखना है, जहाँ अपनी भी साफ सफाई, मन भी साफ सुथरा हो, विचार भी। इसके साथ साथ आप जहाँ काम करते हैं आसपास, वहाँ साफ सफाई रखने की कोशिश करें जितना आपसे हो पाती है, तो शनि के लिए बहुत अच्छा है। शनि वृद्ध लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वृद्ध लोगों की सेवा, अपंग अपाहिज जो लोग हैं उनकी सेवा, हॉस्पिटल, जेल, ये सब जो हॉस्पिटल है, जेल है, इनमें आप कोई सेवा करा सकते हैं। जैसे किसी को दवाई की आवश्यकता है, आप थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं किसी भी तरह से। शमशान, वहाँ पर भी शनि का एक महत्व है, तो वहाँ पर भी अगर आप कोई हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ पीपल का जो पेड़ है उसकी हम परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं शनि के लिए, ये भी एक अच्छी रेमेडी है। और आपकी कुंडली के हिसाब से आप काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे काला तिल है, उड़द की दाल है आपका, और सरसों का तेल है, लोहे की चीज़ें हैं। शनिवार को उनका दान किया जा सकता है। जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं अगर, और या फिर वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनको किसी भी तरह से आप सेवा कर सकते हैं। पूजा की बात करें आप तो भगवान शिव की पूजा, क्योंकि वो महाकाल हैं, कहीं ना कहीं काल को नियंत्रित करते हैं, माँ काली की पूजा, और हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा शनि के लिए मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए की जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो उनके आराध्य हैं शनिदेव के। अगर शिव जी की बात करें तो उनके आराध्य तो हैं ही, साथ में गुरु भी हैं, और माँ काली कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में बहन लगती हैं। अगर हम
पुराणों की कथा सुनते हैं तो और वैसे भी वो काल को नियंत्रण करने वाली हैं, शनि भी काल से संबंधित है, तो माँ काली की पूजा भी की जाती है। खासकर शनिवार की शाम को विशेषकर समय रहता है पूजा का, दान का, शनि के दिन। बाकी आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन आप किसी की हेल्प करोगे तो उसका आपको पुण्य नहीं लगेगा, तब भी लगेगा। इसके साथ साथ गाय है, कुत्ता है, कौवा है, इनको थोड़ा बहुत आप दान, थोड़ा बहुत हेल्प इनकी करते रहिए। खाना वगैरह शनिवार के दिन करो तो ठीक है, इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो ये आपकी रेमेडीज़ हो गई। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।